नमस्कार, मैं जेनिफर धूरी आज आपको न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के ह्यूमन एनाटॉमी के पहले सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से बना हुआ है, उनका कार्य क्या है, उनकी महत्वपूर्णता क्या है। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका कार्य क्या होता है और हमारे शरीर में उसकी क्या महत्वपूर्णता है। हमारे शरीर यानी मनुष्य के शरीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन फील्ड के गहराइयों में जाते हैं तो हमारे कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उनका हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है इनके बारे में भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है। सबसे पहला पानी, दूसरा हड्डियाँ, तीसरा मसल्स यानी मांसपेशियाँ, चौथा चर्बी यानी फैट्स या वसा। अब हम फिर से इसको दोहराते हैं। सबसे पहले पानी, दूसरा हड्डियाँ, तीसरा मसल्स और चौथा फैट्स। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर 60% पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर में मसल्स की मात्रा 36 से 45% होती है और फैट्स की मात्रा 20 से 25%। अब ये जो मसल्स है ये हमारे दोस्त होते हैं और जो फैट्स है ये हमारे दुश्मन। यानी कि अगर दुश्मनों की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि हमारे शरीर में फैट्स की मात्रा एक लिमिट के ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है, यानी हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। यानी अब हमें ये समझना है कि अगर चर्बी की मात्रा यानी फैट्स की मात्रा हमारे शरीर में लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 20 से 25% से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है और हमें बीमारियों से दूर रहना है तो हमारे शरीर में मसल्स और फैट्स की मात्रा एक संतुलन में होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में मसल्स और फैट्स की मात्रा यानी कि उसका संतुलन सही है तो हमारे शरीर को बीमारियों से बचने में आसानी होती है। आजकल ये देखा जाता है कि लोगों में फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब फैट्स की मात्रा ज़्यादा तो है ही, साथ ही साथ मसल्स की जो मात्रा है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये कि हमारे शरीर में दुश्मन ज़्यादा है और दोस्त कम। अब दुश्मन ज़्यादा हो गए तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हमें बीमारियां लगती है। अब अगर हमें स्वस्थ रहना है और बीमारियों से दूर रहना है तो हमें मसल्स और फैट्स दोनों में बैलेंस रखना है, यानी दोनों का संतुलन बनाए रखना है। तो अब हमने ये देखा कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो मसल्स और फैट्स दोनों की मात्रा सही होनी चाहिए। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि सही मात्रा मसल्स और फैट्स की क्या है। तो फैट्स यानी चर्बी हमारे शरीर में पुरुष हो या महिला हो 25% से कम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने क्या सीखा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें फैट्स की मात्रा 25% से कम रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं मसल्स पे। मसल्स की सही मात्रा क्या है? मसल्स की सही मात्रा पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में मसल्स की मात्रा 45% से ज़्यादा होनी चाहिए और औरतों में मसल्स की मात्रा 36% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम वापस थोड़ा रिपीट करते हैं। फैट्स की मात्रा हमारे शरीर में 25% से कम होनी चाहिए। मसल्स की मात्रा पुरुषों में 45% से ज़्यादा होनी चाहिए और मसल्स की मात्रा महिलाओं में 36% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमने ये सीखा कि अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमारे शरीर में फैट्स और मसल्स दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी सीखा कि हमारे शरीर में फैट्स और मसल्स दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए। अब इस मात्रा को सही रखने के लिए हमारे आहार में से हमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व लेना बहुत ज़रूरी है। 1 प्रोटीन्स, 2 विटामिन्स, 3 मिनरल्स और 4 फाइबर। अगर हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी होती है तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है और हमारा जो फैट्स है और मसल्स है इनका संतुलन बिगड़ सकता है।
अब इन तत्वों के कमी के कारण ना ही हमारे स्वास्थ्य पे असर होता है बल्कि हमारे बालों पर भी उसका असर होता है। इन तत्वों की कमी के कारण हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर जड़ें मतलब बालों का झड़ना। अब हमें सबको पता है कि हमें बहुत शौक है कि हमारे बाल काले हो, घने हो और सुंदर हो। अब इसे कैसे बनाए रखें? तो इन चारों तत्व यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, इनका सेवन रोज़ करना ज़रूरी है। तो आज इस ह्यूमन एनाटॉमी के सेशन में हमने ये सीखा है कि हमारे शरीर में फैट्स और मसल्स दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी सीखा है कि इस संतुलन को बनाए रखने में 4 तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है: प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। ये हमारे आहार में रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। अब आज के इस ह्यूमन एनाटॉमी के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम हमारे ब्रेन या मस्तिष्क के बारे में सीखेंगे और उसकी हमारे शरीर में भूमिका क्या है इसके बारे में जानेंगे। ब्रेन ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ब्रेन ये हमारे शरीर के ऊपरी भाग यानी सिर में स्थित होता है। ब्रेन ये हमारे शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है, मतलब कंट्रोल और रेगुलेशन। आइए अब हम इसे थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ये सीपीयू अपने कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन लेता है यानी आदेश लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और जो आउटपुट है उसे मॉनिटर पे दिखाता है। इसी प्रकार ब्रेन हमारे शरीर का सीपीयू है। ब्रेन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है यानी सेंसरी आदेश लेता है, उसे प्रोसेस करता है और अगले क्षण में मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है इसके लिए तैयार करता है। अब मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देती हूँ। मानो कि मेरे हाथ ने कोई गर्म चीज़ छू ली है, तो मेरा हाथ मेरे दिमाग को एक सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है। मेरा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और मुझे ये कहता है कि मुझे वहाँ से मेरा हाथ तुरंत हटा देना चाहिए। आइए अब हम ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क के विकास के बारे में कुछ और जानते हैं। मस्तिष्क का विकास माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। रिसर्च से ये देखा गया है कि नवजात शिशु का 70% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही हो जाता है, यानी जन्म से पहले ही हो जाता है। पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से तीसरी तिमाही तक यानी थर्ड ट्राइमेस्टर तक सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। जन्म से लेकर 2 साल तक 15% ब्रेन डेवलपमेंट होता है और 2 साल से 6 साल तक 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। आज हमने इस ह्यूमन एनाटॉमी के सेशन में जो सीखा है उसकी कुछ मुख्य बातों को दोहराते हैं। हमारा शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है। सबसे पहला पानी, दूसरा हड्डियाँ, तीसरा मसल्स यानी मांसपेशियाँ, चौथा चर्बी यानी फैट्स या वसा। हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो मसल्स और फैट्स दोनों की मात्रा सही होनी चाहिए। फैट्स की मात्रा हमारे शरीर में 25% से कम होनी चाहिए। मसल्स की मात्रा पुरुषों में 45% से ज़्यादा होनी चाहिए और मसल्स की मात्रा महिलाओं में 36% से ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रेन ये हमारे शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है, मतलब कंट्रोल और रेगुलेशन। रिसर्च से ये देखा गया है कि नवजात शिशु का 70% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही हो जाता है, यानी जन्म से पहले ही हो जाता है। जन्म से लेकर 2 साल तक 15% ब्रेन डेवलपमेंट होता है। 2 साल से 6 साल तक 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। आइए अब आज के इस ह्यूमन एनाटॉमी सेशन के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, हमारा शरीर कितने घटकों से बना है? हमारा शरीर 4 घटकों से बना है: पानी, हड्डियाँ, मसल्स और फैट्स। प्रश्न 2, हमारे शरीर में फैट्स की कितनी मात्रा सही होती है? हमारे शरीर में फैट्स की मात्रा 25% से कम होनी चाहिए।
प्रश्न 3, हमारे शरीर में मसल्स की सही मात्रा क्या होनी चाहिए? हमारे शरीर में मसल्स की सही मात्रा पुरुषों में 45% से ज़्यादा और महिलाओं में 36% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रश्न 4, माँ के गर्भ में बच्चे का कितना ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है? माँ के गर्भ में बच्चे का करीबन 70% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। प्रश्न 5, जन्म से लेकर 2 साल की आयु तक बच्चे का कितना ब्रेन डेवलपमेंट होता है? जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चे का करीबन 15% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। प्रश्न 6 साल तक होते होते बच्चे का कितना ब्रेन डेवलपमेंट होता है? 6 साल के होते होते बच्चे का करीबन 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है।